नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 22 अगस्त 2025 ईस्वी और आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट का जो पद होता है उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। और इस पेपर में जीएस में काफ़ी अच्छे सवाल दिए गए, खासतौर से करंट अफेयर और साइंस के बेहतरीन सवाल हैं। साइंस के जितने भी एमसीक्यू होंगे मुझे पता है, अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया है तो निश्चित तौर पर सभी सवालों का आप आंसर निकाल सकते हैं। करंट अफेयर में भी कदाचित ऐसा ही होगा। आज का पेपर आपको तुलनात्मक रूप से आसान लगेगा, लेकिन अगर आज का भी पेपर आपको कठिन लगता है तो थोड़ा सा आपको सावधानीपूर्वक रिवीजन की ज़रूरत होगी। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, डीएसओ का जिस दिन डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर का मैंने पेपर डिस्कस किया था तो मास्टर लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो मैंने आपको बताया था सबसे कठिन पेपर वही था कि एग्ज़ाम का जो स्तर होता है उस हिसाब से पेपर बनाए जाते हैं। तो जो बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम होगा 71 का, वो सिविल सर्विसेज है, तो उसका पेपर अलग होगा, काफ़ी अच्छे स्तर का होगा। लैब असिस्टेंट के पेपर आसान हैं। कल जो पीआरओ का मैंने करवाया था, सिस्टम एनालिटिक्स का पेपर करवाया था, वो भी आसान लगा होगा आपको। लेकिन लॉ ऑफिसर, पीआरओ और डीएसओ का आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा। तो एग्ज़ाम का अलग अलग स्तरों के हिसाब से उसके पेपर बनाए जाते हैं। शुरू करते हैं पहले सवाल से और सभी सवाल का आंसर भी निकालिएगा आप लोग और देखिएगा कि आप कितना आंसर सही निकाल पाते हैं। पहला सवाल है, नक्सल मुक्त भारत हेतु सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष क्या है? ये मैंने करवाया भी था। मैंने नक्सली पर आधारित मेंस के क्वेश्चन भी लिखवाए हैं आप लोगों से। मैंने आपको बताया था कि कई सारे नक्सलवादी इस बार बड़े बड़े कमांडर मारे गए हैं, बासव सहित कई सारे मारे गए हैं। तो 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार का प्लान है कि 2026 तक हमें नक्सल मुक्त भारत का निर्माण करना है। क्या आपका ये सही नहीं हुआ तो आपको फिर से रिवीजन की आवश्यकता है, मैंने करवा दिया है। ये भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में। इसका आंसर सी दिया हुआ। ये फरवरी 25 का करंट अफेयर है, करवाया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? एक ऐसा एयरपोर्ट जहाँ से जीरो वेस्ट उत्पादन होता है, जितना वेस्ट उत्पादन होता है उतना वो रिसाइकल भी कर लेते हैं। तो ये कौन सा है? तो ये इंदौर एयरपोर्ट है। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। अटल युवा महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अगला सवाल है, आप निश्चित तौर पर इसका आंसर निकालें। इसका उद्घाटन जो है वो चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी, हाँ योगी जी द्वारा, प्लस राजनाथ सिंह जी जो लखनऊ के सांसद भी हैं तो उनके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ में ये किया गया। दिसंबर 2024 का करंट अफेयर है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का किससे संबंधित तथ्य है? तो डी गुकेश बैडमिंटन नहीं, बैडमिंटन के लिए श्री मनु भास्कर, शतरंज नहीं। इसमें श्री प्रवीण कुमार जी को दिया गया है, पैरा एथलेटिक्स हैं और इनको प्रदान किया गया है हाई जंप के लिए। हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था समर ओलंपिक 2024 में, जिसके कारण से इनको सम्मानित किया गया है। किससे, कौन सा पुरस्कार से? तो भारत का सबसे बड़े खेल में से सबसे बड़ा मेजर पुरस्कार है यह, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम है और ये प्रवीण कुमार जी को दिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हम लोग। अगला है, निम्न से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल, चांगला लद्दाख, लिपुलेख उत्तराखंड, लाखापानी जम्मू कश्मीर। तो लाखापानी जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल में है, तो यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। और यह अरुणाचल को म्यांमार से कनेक्ट करता है, म्यांमार से कनेक्ट करता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आसान है, हल करें इस प्रकार के सवालों को। और वाकई आसान होते इस प्रकार के सवाल। निम्न से चाय की कौन सी किस्म भारत में उगाई जाती है? अरेबिका, अरेबिका तो कॉफ़ी की किस्म है। लाइबेरिका, रोबस्टा भी कॉफ़ी की किस्म है। असेमिका, असेमिका यह चाय की किस्म है जो भारत में उगाई जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड स्थित है कहाँ पर? लाजीगढ़ में, कोरबा में, कोरापुट में, अंगुल में। तो यह लाजीगढ़ ओडिशा में स्थित है, लाजीगढ़ ओडिशा में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किनके बीच फैला हुआ है? हल्दिया से इलाहाबाद, तो ये तो जलमार्ग 1 है। धुबरी से सदिया, कोलाम से कोटापुरम, लखीसराय और भांगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धुबरी से सदिया के बीच में, सदिया बांग्लादेश बॉर्डर है, धुबरी असम है, तो सदिया अर्थात धुबरी से सदिया के बीच में
NW नेशनल वाटरवे 2 फैला हुआ है, मतलब इसका विस्तार है ये। और यह कितना लंबा है भाई, तो यह करीब में 841 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित जनजातियों से कौन सी जनजाति तीव्र जनह्रास का सामना कर रही है? जनह्रास का मतलब क्या होता है भाई, डीपॉपुलेशन हो रहा है उनकी आबादी बहुत तेजी गति से कम हो रही थी। भील, संथाल और गोंड, तो ये भारत के 3 सबसे बड़े जनजाति समूहों में से एक हैं और सबसे डोमिनेंट जनजाति हैं। जनजातियों में भी डोमिनेंट हैं तो कुछ, उसमें से गोंड हैं, भील है और संथाल है। लेकिन जारवा जो है ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं और इनकी आबादी बहुत ही कम हो गई है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा एक व्याकरण संबंधी लिखित सामग्री है? बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया है। अष्टाध्याय, तो ये संस्कृत का पहला व्याकरण है जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया, अष्टाध्याय के ऊपर में ही टीका है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी व्याकरण ग्रंथ हो गया। प्राकृत प्रकाश जो है वर रुचि के द्वारा लिखा गया और इसका मॉडर्न जो अभी के समय में इसको फिर से लिखा गया है वो है मथुरा प्रसाद दीक्षित के द्वारा। प्राकृत भाषा का व्याकरण है यह। प्राकृत भाषा का व्याकरण किसके द्वारा, तो मथुरा प्रसाद दीक्षित द्वारा। मथुरा प्रसाद दीक्षित मॉडर्न एज के राइटर हैं, वैसे वर रुचि इसके प्राचीन राइटर हैं। तो प्राकृत प्रकाश भी व्याकरण का ग्रंथ हो गया। तोल्काप्पियम, तो यह तमिल का व्याकरण है भाई, तोल्काप्पियार के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चारों के चारों ही यहाँ पर व्याकरण ग्रंथ दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छा सा सवाल बनाया गया था यह। अगला सवाल है, लोथल की विशेषता क्या है? विशिष्टतम विशेषता क्या है? जहाज बनाने का स्थान, जल संचयन प्रणाली, झुका हुआ खेत, तो ये तो कालीबंगा से मिला है। सुरक्षित गढ़, तो सुरक्षित गढ़ तो कई सारे जगहों पर थे, हड़प्पा में भी था, मोहनजोदड़ो में भी था। और जल संचयन तो धौलावीरा का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भाई। तो जहाज बनाने का स्थान इसका आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर ए हो जाएगा। अगला है, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, उन्हें कहा जाता था, तो उसको दीनार कहा जाता था। टंका तो दिल्ली मध्यकाल में इल्तुतमिश के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसका आंसर बी दिया हुआ है, बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर बी दिया हुआ है। फिरोज तुगलक के शासन काल में रजबा एवं उलग खानी निम्न से किसका नाम था? तो फिरोज शाह के तुगलक के समय में आपको पता होगा बहुत बड़े स्तर पर नहरों का निर्माण किया गया। भारत में कुछ शासक हुए जिनके द्वारा नहर बहुत सारे बने हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक हो गया, जैसे डलहौजी हो गया, इनके समय में बहुत सारे नहर बने हैं। तो इसमें से नहर का नाम था यह, इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के नाम को कोई महत्व नहीं दिया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था जिसने खलीफा के पद को कोई महत्व नहीं दिया। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 15 सवाल जो थे इसमें जीएस के, अब कुछ सवाल साइंस के होंगे इसमें, जहाँ पर हम लोग चलते हैं। साइंस का जो सवाल होगा वो है 26 नंबर से सवाल साइंस का होगा, 26 नंबर सवाल से, और काफ़ी अच्छे सवाल हैं वो गुरु, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और निकालने का आंसर भी कोशिश कीजिएगा। आसान से सवाल हैं। ऊपर फेंकी गई गेंद एक ऊंचाई पर जाकर नीचे क्यों गिरती है? बहुत आसान सवाल। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगातार उस पर कार्य करता रहता है, इसके कारण से यह नीचे आनी शुरू हो जाती है। नहाने के बाद पंखे के सामने खड़े होने पर ठंडक क्यों महसूस होती है? बहुत ज़्यादा बीपीएससी में इस बार हिंदी एरर हो रहा है, महसूस लिखा हुआ है, महसूस होती है। इसी का एक और कॉन्सेप्ट होता है कि भाई पसीना आने पर, पंखा चलाने पर क्यों ठंडक महसूस होती है, या कुत्ता या कोई जीव जो है वो जीभ निकाल करके क्यों हाँफ रहे हो। तो सबका कॉन्सेप्ट एक ही है कि इवेपोरेशन होने पर टेम्परेचर कम होता है, तो वाष्पीकरण होने पर टेम्परेचर कम होता है। पंखे की हवा त्वचा से पानी का वाष्पीकरण को बढ़ावा देती है, जिसके कारण से आपको ठंडक महसूस होता है। माइक्रोस्कोप में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। कैमरे के इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख उपकरण क्या है? कैमरे के लिए, फिर से यहाँ पर गलत है इसका हिंदी में, तो कैमरे के लिए इसमें से क्या इस्तेमाल होता है? प्रिज्म, लेंस, दर्पण, पिन होल। तो कैमरे में दर्पण, मिरर का उपयोग नहीं होता है, बल्कि लेंस का उपयोग होता है, लेंस का कमाल होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, लेंस अलग से भी बिकते हैं अब कैमरों के। अगर आप कोई डीएसएलआर तो बीते ज़माने की बात हो गई। मिररलेस कैमरा अगर आप कोई भी लेते हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही लिया था, तो मिररलेस कैमरा में लेंस अब अलग से भी मिलते हैं आपको। तो लेंस आप जितना बड़ा चाहें
अच्छा लेंस परचेज कर सकते हैं। कैमरे का सेंसर वही रहता है और उससे आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थिर होते हैं? 2 दिन पहले मैंने आपको बोर्स का मॉडल समझाया था, जिसमें मैंने बताया भी था कि परमाणु अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से अलग अलग जगहों पर व्यवस्थित होते हैं। तो ऊर्जा स्तरों में या कक्षाओं में 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी दिया हुआ है। परमाणु का बोर मॉडल मैंने आपको समझाया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा बल हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है और निरंतर उड़ने के लिए इसे पार करना आवश्यक होता है? हवाई जहाज के लिए ये एयर एक्सीडेंट हुआ था भारत में, तो उससे जोड़ करके छोटा साइंस का सवाल पूछा गया। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा देता हूँ। हवाई जहाज उड़ने में मुख्य रूप से 4 बल काम करते हैं। पहला होता है थ्रस्ट, दूसरा कौन सा होता है? लिफ्ट, तीसरा होता है ड्रैग, चौथा होता है कौन सा? तो वेट। ठीक है, ये 4 होते हैं, थ्रस्ट, लिफ्ट, ड्रैग एंड वेट। हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है। थ्रस्ट का मतलब थ्रस्ट हो गया, लिफ्ट का मतलब लिफ्ट, ड्रैग ही कहते हैं, वेट वजन आप कह सकते हैं, लेकिन वेट ही कहिएगा, सही रहेगा। थ्रस्ट जो होता है यह बल जो हवाई जहाज को आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाने के लिए जो उसको शक्ति चाहिए होती वो होती थ्रस्ट। लिफ्ट क्या होता है? यह बल जो हवाई जहाज को ऊपर उठाता है गुरुत्वाकर्षण के विरोध में, क्योंकि उतना भारी हवाई जहाज है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण भी उतना ही बड़ा लगेगा, लेकिन उसके विरोध के फलस्वरूप ही उसको ऊपर उठाता है, वो लिफ्ट के कारण से संभव होता है। ड्रैग क्या होता है? यह वायुमंडलीय प्रतिरोध, एयर रेसिस्टेंस का बल है जो हवाई जहाज की गति के विपरीत दिशा में काम करता है। तो ये ड्रैग ही है जो हवाई जहाज को निरंतर आगे बढ़ने से रोक रहा होता है, ये ड्रैग ही होता है। वेट हवाई जहाज और उसके अंदर की चीज़ों का गुरुत्वाकर्षण बल है जो उसे नीचे की ओर खींचता रहता है। तो इसका आंसर जो है वो अवरोध यानी कि ड्रैग हो जाएगा। पूछा है कि निम्न से कौन सा बल हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है? थ्रस्ट यानी कि आगे बढ़ना है उसको, लेकिन उसका विरोध करता रहता है और निरंतर उड़ने के लिए इसे पार करना होता है। ये जो एयर रेसिस्टेंस है जो हवाई जहाज के विरोध में उत्पन्न होता है, चूंकि हवाई जहाज इधर उड़ेगा तो एयर रेसिस्टेंस इस तरफ उसको अवरोध उत्पन्न करता है, यही इसी को ड्रैग कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है 32 नंबर की, पानी की बूंद के किस गुण के कारण यह मोमयुक्त सतह पर फैलने के बजाय मोती की तरह गोल बन जाती है? इसको इंग्लिश में भी देखेंगे, 32 नंबर को इंग्लिश में भी देख लेते ताकि स्पष्ट रहे। मुझे 32 नंबर का इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन अलग अलग लगा है, तो आप भी देख लीजिएगा एक बार। देखिए इसमें क्या है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर ड्रॉप अलाउ इट टू बीट अप द वैक्स सरफेस रेदर देन स्प्रेड आउट, मतलब कि वो बूंद बन जाती है फैलने के बजाय, ये पूछा जा रहा है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके कारण से वह फैलती नहीं है बल्कि बूंद बन जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गीले बिजली के तार को संभालने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या होता है? कोई गीला बिजली का तार है तो उसको संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो पहले प्लग से निकालें और फिर उसको सुखाएं। वो जब वो प्लग में लगा हो तब तौलिए सुखाने जाएं और जीवन में तुरंत आपका एडवेंचर आ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, पहले प्लग से निकाल लो फिर उसको सुखा लेंगे, ये सही होगा। ठीक है, निम्न से कौन सी विशेषता धातुओं में पाई जाती है? ये सवाल भी कुछ दिन पहले ही मैंने करवाया है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तन्य होना, इसका आंसर सी हो जाएगा, तन्य होना। जब किसी धातु किसी तनु अम्ल के साथ में कोई मेटल है, 2 दिन पहले करवाया है ये, और यह एसिड के साथ में अभिक्रिया करती तब क्या बनता है? उस दौरान मैंने ये भी कहा था कि इस प्रकार के रिएक्शन वाले सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। तो आंसर वो लेते, एग्जाम्पल लेते हैं, Zn ले लेते हैं, जिंक है, प्लस HCl ले लेते हैं। तो ये क्या निर्माण करता है? तो ये ZnCl2 का निर्माण करता है, मतलब कि ये क्या हो गया? तो यह मेटल का सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो लवण और हाइड्रोजन गैस, इसका 35 का आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आरओ वाटर प्यूरीफायर में यूवी ट्यूब्स का मुख्य कार्य क्या होता है? 36 का आंसर हो जाएगा बी, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना या निष्क्रिय करना, यही काम होता है। एनपीके उर्वरक का मुख्य रूप से क्यों उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का, इसका आंसर सी हो जाएगा, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH और KOH, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। कास्टिक सोडा की तुलना में कास्टिक पोटास क्या होगा? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? अधिक शक्तिशाली क्षार और अधिक नमी सोखने वाला होता है।
दूध को दही में बदलने के लिए आदर्श तापमान 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी होता है, 40 का आंसर बी हो जाएगा। एलपीजी के मुख्य घटक क्या होते हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, ये सब तो याद होगा। आयन विनिमय विधि में कठोर जल से किन आयनों को हटाया जाता है? तो 42 का आंसर हो जाए कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयनों को हटाया जाता है। सभी प्रजनन तंत्र के किस भाग में सामान्यतः निषेचन होता है? फर्टिलाइजेशन। तो फैलोपियन नली या एम्प्यूला के भाग में होता है, फैलोपियन ट्यूब या एम्प्यूला के भागों में होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हम लोग। अगला देखिए क्या है कि निम्न से कौन सा अंग मनुष्यों में अवशेषी अंग माना जाता है? अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए ताकि वहाँ पर गलत ना हो आपका। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्टिगल, मतलब कि इसका तात्पर्य होता है ऐसे अंग जो हमारे शरीर में आज तो विद्यमान है लेकिन आज उसका कोई खास उपयोग नहीं होता है। आज से काफ़ी वर्ष पहले उसका हमारे पूर्वजों के द्वारा, लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता था। अगर आज हम उसको शरीर से हटा भी दें तो उसका कोई खास असर हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। तो पैनक्रियाज, ये तो अग्नाशय होता है, ये हटा देंगे तो कैसे रहेंगे भाई? लीवर भी नहीं, हार्ट हटा देंगे तो कैसे रहेंगे? तो अपेंडिक्स है यह, इसका आज कोई खास उपयोग नहीं माना जाता है। अपेंडिक्स जो है यह बड़ी आंत से जुड़ा हुआ एक हिस्सा होता है जो माना जाता है कि हमारे पूर्वज जब सेलुलोज का उपयोग करते थे खाद्य पदार्थ के रूप में, तब इसका उपयोग होता था सेलुलोज पाचन के लिए। लेकिन आज हम सेलुलोज नहीं खाते और पचा भी नहीं सकते हैं आज हम, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं आज हम। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, अपेंडिक्स इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है? तो मलेरिया है इसका आंसर। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को, तो हाइपोथैलेमस जो है ये सब नियंत्रण करना इसी का काम होता है। डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है? डबल फर्टिलाइजेशन में 2 नर युग्मक और 2 मादा युग्मक भाग लेते हैं, 2 मादा युग्मक भाग लेते हैं और यह प्लांटों में देखा जाता है। तो अमृत बीजी प्लांट में इसका आंसर सी हो जाएगा, अमृत बीजी में इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण दौरान प्रकाश ऊर्जा को गहन करने वाला प्रमुख रंजक तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए का ये काम होता है। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण नियम के अनुसार जीन जो होते हैं, जीन युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं, ये मेंडल का नियम है, इसका आंसर सी हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? कौन सा गैस प्रकाश अवशोषण की प्रक्रिया में पेड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है और छोड़ते ऑक्सीजन है, इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ से कंप्यूटर के सवाल हैं जो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होंगे, इसको जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ, कुछ सवालों को ही करवाऊँगा क्योंकि कंप्यूटर के हैं। उसके बाद से लैब के सवाल हैं, लैब में कौन से फ्लश का उपयोग होता है, किस किस चीज़ों का उपयोग होता है, तो वो सब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्यों समय बर्बाद करना। निम्न से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह इनपुट यूनिट का काम होता है। टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी प्रक्रिया को दिया गया समय स्लॉट पूरा हो जाता है तो प्रक्रिया वर्तमान स्थिति से किस में बदल जाता है? तो रेडी स्टेट में यह प्रक्रिया बदल जाती है। एक प्रक्रिया डैश के कारण समाप्त हो सकती है, नॉर्मल एग्जिट, फैटल एग्जिट या किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, तो इनमें से किसी के भी द्वारा हो सकती है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव ये बीपीएससी का नया एक्सपेरिमेंट है और यह काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा आपको एग्जामिनेशन में। आता हुआ सवाल में भी आप कंफ्यूज होंगे कि क्या पता मुझे ए ऑप्शन तो श्योर है लेकिन बी और सी भी हो जाएगा क्या? अगर डी ऑप्शन में हर सवाल में लिख देगा मोर देन वन ऑफ द एबव, आप देख रहे हैं मोर देन वन ऑफ द एबव लिखा हुआ रहता है, मोर देन वन ऑफ द एबव लिखा हुआ रहता है, तो निश्चित तौर पर ये आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। कृपया इसको सीरियसली लें और सही प्रकार से चारों ऑप्शंस को पढ़ करके इसका आंसर निकालें, ठीक है। अगला सवाल है कि जब विभिन्न कंप्यूटर का संग्रह अपने ग्राहक के लिए एकल सुसंगत प्रणाली के रूप में प्रकट होता है तो इसे क्या कहा जाता है? एक चीज़ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कंप्यूटर के पेपर में हिंदी के सवालों का भी ऑप्शन सब में इंग्लिश में दिया गया है, सभी हिंदी के सवालों का भी ऑप्शन इंग्लिश में है और इंग्लिश का तो इंग्लिश में है ही, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि मेरे हिसाब से पूछे तो इंग्लिश में ऑप्शन सही है देना, क्योंकि कंप्यूटर में हिंदी पढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या ऐसा पहले भी होता था, इस बार ही हुआ है, इसका मुझे आइडिया नहीं है।
व्हेन ए कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स अपीयर्स एज ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम, बहुत सारे कंप्यूटर मिला करके एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम बनाते हैं, इसको पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं बंधुओं। इसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाएगा। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है 55 नंबर कि किस प्रकार का नेटवर्क सभी मशीन के बीच संचार चैनल साझा करता है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सब क्वेश्चंस आपके काम का नहीं है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इसको कहा जाता है। निम्न से कौन सा इमेज स्कैनर का एक प्रकार है? तो फ्लैट बेड एक प्रकार है, ये उपयोग किया जाता है स्कैनर में। विंडोज़ कंट्रोल पैनल का उद्देश्य क्या होता है? विंडो में कंट्रोल पैनल क्यों होता है भाई? टू मैनेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम का सारा कुछ उसी में होता है। कंप्यूटर में भी आप लोग खोलते होंगे ना कंट्रोल पैनल, जब कुछ एरर आ जाता होगा तो। विंडोज बिट लॉकर, इसका उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? तो इनक्रिप्ट ड्राइव को इनक्रिप्ट करने के लिए और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग। इसका आंसर सी हो जाएगा। विंडोज हॉट कीज़ क्या है? जैसे कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं, कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं, तो ये सब हॉट कीज़ होता है, शॉर्टकट कीज़ होता है। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। निम्न से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण होता है। कौन सा MS ऑफिस एप्लीकेशन मुख्य रूप से डेटाबेस बनाने के लिए? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का उपयोग किया जाता है। 61 का आंसर बी हो जाएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर क्या होता है भाई? तो ए व्यू टू एडिट द स्लाइड टेम्पलेट ग्लोबली, पूरे टेम्पलेट में ही अगर आपको एडिट करना है तो स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाता है। कौन सा MS ऑफिस टूल आपको एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करने में मदद करता है? 63 का आंसर क्या हो जाएगा? डेटा टैब। MS ऑफिस एक्सेल में किसी सेल में दर्ज किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डेटा वैलिडेशन का उपयोग करते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स सिम्योनी ने। MS वर्ड में फॉन्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बदलने का विकल्प किस टैब में होते हैं? तो ये सामान्यतः इंसर्ट में ही होता है, होम में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कौन से विकल्प आपको दस्तावेज वाटर मार्क जोड़ने की अनुमति देता है? वाटर मार्क जैसे कि आपने देखा होगा अपने स्टडी फॉर UPSC पीसेस बीच में लिखा रहता है, उसी को वाटर मार्क कहा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? डिजाइन, और वहाँ से वाटर मार्क आप जोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक करवाया है। इसके पश्चात भी कंप्यूटर के ही सारे सवाल हैं और उसके सवाल हैं, लैब के सवाल हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए आपको। 71 BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।